नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा भिलारी। आज हम एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भारत की आत्मा को फिर से जगा दिया। हम बात करने वाले उस महान संत की जिन्होंने ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अध्यात्म और मानवता का असली मतलब समझाया। एक ऐसा युवा सन्यासी जिसने अमेरिका के शिकागो में भारत का डंका बजाया, जिसके विचार आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है स्वामी विवेकानंद की। वो एक साधु थे, पर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जब बोले तो पूरा अमेरिका खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वो भगवा वस्त्र में थे, पर उनके विचार में विज्ञान से कम नहीं थे। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1863, तारीख 12 जनवरी। कोलकाता के एक संप्रभात बंगाली परिवार में जन्म हुआ नरेंद्र नाथ दत्त का। नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही प्रतिभाशाली और जिज्ञासु थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त उच्च अधिकारी थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला। नरेंद्र को पढ़ाई के साथ साथ ध्यान और साधना में भी गहरी रुचि थी। बालक नरेंद्र बचपन से ही असाधारण थे। तेज दिमाग, गहरी आंखें और असाधारण स्मरण शक्ति। जो एक बार पढ़ लेते वो कभी भूलते नहीं थे। बचपन से नरेंद्र जिज्ञासु थे। वो हर किसी से एक ही सवाल पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? बचपन में नरेंद्र ने गीता, रामायण, महाभारत पढ़ी, लेकिन उन्हें सिर्फ किताबों से संतोष नहीं हुआ। वो अनुभव करना चाहते थे, भगवान को देखना चाहते थे। कहते हैं बचपन में वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों ध्यान लगाते थे। एक बार तो इतने समाधिस्थ हो गए कि उनके माता पिता को डॉक्टर बुलाना पड़ा। यही नहीं, वो बचपन से ही निडर थे। बंदरों के झुंड से लड़कर अपने दोस्तों की जान भी बचाई थी। नरेंद्र ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई की और दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि ली। वो पाश्चात्य विचारधारा से भी प्रभावित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन खाली था। उन्होंने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया, लेकिन वहां भी उन्हें ईश्वर का सजीव अनुभव नहीं मिला। फिर किसी ने उन्हें बताया कि दक्षिणेश्वर में एक साधु है, रामकृष्ण परमहंस। 1881 में नरेंद्र नाथ की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिसने उनके जीवन ही बदल दी। पहली बार जब नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है, तो रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं उतनी ही स्पष्टता से मैं ईश्वर को देखता हूं, और तुम भी देख सकते हो। ये सुनकर नरेंद्र हैरान रह गए। यह नरेंद्र की जीवन का टर्निंग पॉइंट था। कुछ ही समय बाद उनके पिता का निधन हो गया। घर में भूख थी, कर्ज था, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। एक दिन नरेंद्र माँ के लिए भीख मांगने मंदिर गए, लेकिन कुछ मांग ही नहीं सके। माँ ने पूछा, क्या मांगा? बोला, मैं कुछ नहीं मांग सका, मैं खुद को मांग आया। धीरे धीरे रामकृष्ण उनके गुरु बन गए, लेकिन नरेंद्र के मन में संदेह था। वो पश्चिमी दर्शन और विज्ञान पढ़े थे, इसलिए अवतार और भगवान में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक दिन रामकृष्ण ने उनके सर पर हाथ रखा और नरेंद्र को ईश्वर का साक्षात्कार हो गया। इसके बाद वो पूरी तरह गुरु के शिष्य बन गए। रामकृष्ण ने बोला, एक दिन पूरी दुनिया में मेरी बात फैलाओगे। 1886 में रामकृष्ण का निधन हुआ। इसके बाद नरेंद्र ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने गरीबी, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों को करीब से देखा, जिसने उन्हें मानव सेना की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद अकेले भारत भ्रमण शुरू किए, कश्मीर से कन्याकुमारी, राजमहलों से लेकर झोपड़ी तक। वो भारत के वास्तविक रूप से मिले। भूख, गरीबी, भेदभाव। उन्होंने कहा, मुझे धर्म की नहीं, भूख की चिंता है। पहले पेट भरो, फिर पूजा करो। कन्याकुमारी में समुद्र के बीच बैठकर 3 दिन ध्यान किया और वहीं से उन्होंने संकल्प लिया, अब मैं भारत की आवाज बनूंगा। अब आते हैं उस क्षण पर जिसने स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध किया। साल 1893, स्थान शिकागो, अमेरिका। विश्व धर्म महासभा
में उन्हें भाग लेने का निमंत्रण मिला। हालात आसान नहीं थे, पैसे नहीं थे, पहनावा अलग, संस्कृति अलग। विश्व धर्म संसद में स्वामी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां जब भारतीय संत को बोलने के लिए बुलाया गया तो कई लोगों ने हंसी उड़ाई। जब उन्होंने अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर भाषण शुरू किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उन्होंने स्नातक धर्म की व्याख्या करते हुए कहा, हर धर्म सच्चा है, सभी ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सर्वधर्म समभाव सिखाया। उनका भाषण ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए आंख खोलने वाला था। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को हिला कर रख दिया। अखबारों ने लिखा, एक युवा सन्यासी के सामने सभी विद्वान फीके पड़ गए। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में वेदांत का प्रचार किया और रामकृष्ण मिशन की नींव रखी। अमेरिका में उन्होंने 4 साल तक योग, वेदांत, भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि भारत भले ही गरीब है पर उसकी आध्यात्मिक पूंजी अमीर है। वहां उन्होंने भारत को पुनर्जागरण का संदेश दिया। वो 1897 में भारत लौटने पर स्वामी जी को जबरदस्त सम्मान मिला। उनका स्वागत राजा की तरह किया गया। हर जगह जय जयकार होने लगी। उन्होंने कहा, भारत को मंदिर की नहीं स्कूलों की जरूरत है। उन्होंने रामकृष्ण की स्थापना की जिसका उद्देश्य था ज्ञान के माध्यम से मानव सेवा। उन्होंने कहा, भूखे को भगवान नहीं रोटी चाहिए, और इसी सोच के तहत शिक्षा, चिकित्सा और गरीबों की सेवा में काम शुरू किए। स्वामी विवेकानंद का युवाओं में खास विश्वास था। उनका मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो युवा शक्ति को जागृत करना होगा। वे कहते थे, मुझे 100 ऐसे युवा दो जो अग्नि की तरह हो, मैं भारत को बदल दूंगा। इसलिए आज भी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने युवा को जागने के लिए ऐतिहासिक भाषण दिया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मुझे 40 साल से ज्यादा नहीं जीना है, और सचमुच 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन में स्वामी जी ने इतना कुछ कर दिया कि आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ली। कहते उन्होंने अपने शिष्य से कहा था, मेरा शरीर जाएगा लेकिन मेरी विचार तुम्हारे साथ रहेंगे। आज भी उनकी शिक्षाएं युवा को प्रेरित करती है। खुद पर विश्वास करो, दूसरों की सेवा करो, अंधविश्वास से दूर रहो। नरेंद्र मोदी से लेकर सुंदर पिचाई तक दुनिया के तमाम महान लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक संत नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक थे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत की शक्ति दिखाई। अगर आज भारत को उठाना है तो उसी विचार की जरूरत है जिस विचार ने कहा था, जो खुद को कमजोर समझता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। सिर्फ एक इंसान होकर भी उन्होंने पूरी पीढ़ी की भविष्य बदली, क्योंकि वो जानते थे अगर एक विचार में जान हो तो वो करोड़ों दिलों को हिला सकता है। उनका जीवन बताता है, एक विचार, एक संकल्प और एक आत्मा भी एक देश को बदल सकती है। आज उनके विचार को पढ़िए, समझिए और जी कर देखिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद आज नहीं लेकिन उनका भारत आज भी जिंदा है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।